गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं सुबह के 4 बज रहे हैं इस समय। और पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हाँ, बात करेंगे आज का जो क्लास है हमारा, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अर्थ पर जो इंसुलेशन आता है तो उसके बाद जब वो लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में जाता है तो उससे टेम्परेचर क्रिएट होता है, ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अर्थ पर दो तरह से होता है। एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे, यानी कि लंबवत। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सरफेस पर, यानी कि इक्वेटर से पोल तक। ठीक है, तो दो तरीके का टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब आप जानते होंगे, आपने सीखा भी है इसके पहले वाली वीडियोस में, कि जब दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण यानी कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेज ऊपर की तरफ जाती हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते, क्योंकि गैसेस की डेंसिटी कम होती जाती है, इस वजह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है। कैसे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पर इंसुलेशन आ रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ ऊपर जाने पर 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाएगा। या यूँ कहें कि 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाएगा। क्यों हुआ, आप जानते हैं कि डेंसिटी ऊपर बढ़ने पर कम है, इस वजह से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का ट्रैपिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, यानी कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर का कम होना क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, या फिर नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो कोई पूछे व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट, तो आप बोलेंगे कि सरफेस से ऊपर जाने पर टेम्परेचर का एक लॉस जो होता है, टेम्परेचर में जो लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट या नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। ठीक है, ये कितना होता है, अगर इसको देखें तो आपके बुक में लिखा है कि पर जो है 165 मीटर हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम देखें तो 3.6 फॉरेन हाइट जो है टेम्परेचर कम होता है 1000 फीट जाने पर, यानी कि 1000 फीट पर कितना कम होता है टेम्परेचर, 3.6 फॉरेनहाइट कम होता है। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पर, यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो होगा
6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसको फील भी किया जा सकता है। इसको फील कैसे किया जा सकता है, जब माउंटेन पर चढ़ेगा कोई तो धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता चला जाता है। और जानते हैं कि माउंटेन पीक्स पर क्या होता है, माउंटेन पीक्स पर बर्फ़ जमी होती है। वो बर्फ़ कहाँ से आई, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर जाकर के टेम्परेचर बहुत कम हो गया। लगभग 4400 जो मीटर का एक एवरेज हाइट होता है, ठीक है, उसको आइस लाइन कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर बर्फ़ जमना मतलब स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको जानना है यहाँ पर। ठीक, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में थोड़ा आगे की। तो आप जानते हैं कि इंसोलेशन जब ऐसे आया, ठीक, तो यहाँ पर जो एक्स एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी बढ़ गई। तो जहाँ पर हीट ज़्यादा होगी वहाँ पर होगा हाई टेम्परेचर। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और ये इंसोलेशन इधर भी तो ऐसे आया होगा, लेकिन इधर पे क्या होगा, थोड़ा सा लो टेम्परेचर होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। यानी कि यहाँ पर एक सोर्स से जब इंसोलेशन चला सन से, ठीक है, तो यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, और यहाँ पर क्योंकि वर्टिकल सीधा पड़ रहा है टेम्परेचर, तो सबसे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगी, गर्मी होगी हाई टेम्परेचर से। तो हाई टेम्परेचर जहाँ पर होगा वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं, एयर है, वो गर्म होगी, हीट होगी, यहाँ की एयर हीट होगी। और गर्म होने के बाद उनके बीच का मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा और वो हल्की हो जाएंगी। हवा जब गर्म होगी तो हल्की होगी, और हल्की हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हवाएं क्या होंगी, एयर ऊपर की तरफ उठना शुरू करेंगी। अब आप सोचिए, क्या ये हवा ठंडी है या गर्म? तो जो ये ऊपर हवा उठ रही है, ये कैसी हवा है, गर्म हवा है, हॉट एयर है। ठीक है, और ये जो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है वो किस फॉर्मेट में उठ रही है, क्या रेडिएशन के फॉर्मेट में उठ रही है क्या? नहीं, ये हवा जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको कहते हैं कन्वेंशनल करेंट। किस फॉर्मेट में ऊपर जा रही है, कन्वेंशनल करंट के फॉर्म में ऊपर जा रही है ये हवा। ठीक है, ठीक है जी। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ हवाएं भारी रह गई, यहाँ पर एयर्स भारी हैं, तो यहाँ हाई प्रेशर। अब ध्यान रखना है, जब यहाँ से हवा ऊपर उठ करके जाने लगी तो यहाँ पर खाली हो जाएगा ना, तो क्या यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा? नहीं, एटमॉस्फेयर में कोई प्लेस कभी वैक्यूम नहीं होता है। ठीक है, आपकी लाइफ में भी कभी वैक्यूम नहीं होगा। अगर आपको कोई छोड़ के जाएगा तो कोई ज़रूर आएगा संभालने के लिए। ठीक है, जैसे आजकल का जो ब्रेकअप कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि आज ब्रेकअप तो अगले दिन किसी और के साथ मतलब रिलेशनशिप बन गई, तो ऐसे ही नेचर कर रही है। खैर छोड़िए वो सब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एयर यहाँ से इसको खाली, इस प्लेस को खाली नहीं रहने देगी, ये दूसरी तरफ से एयर क्या हो जाएगी, भरने के लिए इसको आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमको सीखना क्या है, तो ये जो एयर उठ रही है ये एयर कैसी है, हॉट एयर है, गर्म हवा है। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ उठ रही है तो ऊपर की तरफ का एटमॉस्फेयर भी तो हॉट ही होगा ना। ठीक है,
कुल मिला के आप ये समझिए कि जब ऊपर जाने पर टेम्परेचर गर्म महसूस होने लगे या हॉट फील होने लगे तो इस प्रोसेस को थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। आपके बुक में भी ये कॉन्सेप्ट है, थर्मल इन्वर्जन। मैं वैसे देख लेता हूँ किस नाम से आपके बुक में दिया हुआ है। हाँ, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। आप जानते हैं कि नॉर्मली टेम्परेचर ऊपर जाने पर क्या होता है, नॉर्मली ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, लेकिन इस टाइम पर ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस वजह से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या थर्मल इन्वर्जन। क्यों भाई, समझ लीजिए फिर से एक बार इसको, कि यहाँ पर गर्म हवा जब ऊपर उठी तो ये खाली रहा। यहाँ पर कर लेते हैं हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो ये जो हवा गई है ना, ये हवा तो ठंडी होगी ना, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, इस ठंडी हवा के आने से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर का एरिया जो गर्म हवा ऊपर उठ करके गई है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि नीचे का एरिया ठंडा है और ऊपर का एरिया क्या है, गर्म है। और इस तरीके की परिस्थिति को क्या कहते हैं, थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर कब और किन किन परिस्थितियों में होता है इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का मैं आपको बताऊं, माउंटेन हिल्स पे अक्सर करके होता है। माउंटेन हिल्स पर अक्सर करके होता है कि हवाएं नीचे की तरफ जो है क्या होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि ऊपर जाने पर थोड़ा गर्म होने लगता है। क्यों, क्योंकि नीचे हो गई हवा ठंडी और ऊपर की हवा अभी रह गई गर्म, इसीलिए ऊपर जाने पर वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो भी प्रोसेस क्या होता है, थर्मल इन्वर्जन ही होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ से देता हूँ, जिसको आप समझ जाएंगे थर्मल इन्वर्जन के एग्जांपल को। आपने अगर आप हिंदी बेल्ट से बिलोंग कर रहे हो तो कौड़ा जलाया होगा, या फिर कहें कि अलाव तो जलाया ही होगा। तो जब आप अलाव जलाते हैं तो अलाव को जब आप देखते हैं कि अब हमको जाना है यहाँ से, तो उसको बुझा देते हैं, आप पानी मार देते हैं। ठीक है, तो जब अलाव को बुझा रहे हैं तो उस टाइम पर जब आपने उसको पानी डाल दिया तो उसके ठीक ऊपर का टेम्परेचर क्या हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन अलाव से जो निकली हुई आग थी, जो उष्मा थी, हीट थी, वो ऊपर की तरफ है ना अभी वहाँ की एयर में। तो इसका मतलब नीचे का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, और ऊपर का टेम्परेचर गर्म है। और ये प्रोसेस कौन सी है, थर्मल इन्वर्जन की प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे इसको और डिटेल हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब देखिए, जब ये हवा, गर्म हवा ऊपर चली, जब ये गर्म हवा ऊपर चली तो क्या बराबर ऐसे गर्म ही रहेगी, ऐसे बराबर गर्म तो नहीं रहेगी ये हवा। ये जो एयर है ऊपर जाने पर, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, एक हाइट के बाद तो टेम्परेचर कम होगा ना। तो एक हाइट के बाद जब टेम्परेचर कम होना शुरू होगा तो वहाँ पर आसपास की जो एयर होगी उसके इफेक्ट में आकर के ऊपर उठने वाली एयर फिर से ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब गर्म हवा ऊपर जाती है, व्हेन
हॉट एयर इज गोइंग डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, मतलब जब हॉट एयर अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करने लगती है ऊपरी एटमॉस्फेयर के इफेक्ट में आकर के, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो आपको याद रखना है, इसको हिंदी में रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, तो एडियाबेटिक लैप्स रेट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब गर्म हवा ऊपर गई तो ऊपर के ठंडे एटमॉस्फेयर के इफेक्ट में आकर के अपने टेम्परेचर को क्या करने लगती है, कम करने लगती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट भी। वैसे तो आप इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, और दूसरा एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, और एक होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट नॉर्मल। तो मैं तीनों को समझा देता हूँ। वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट का मतलब और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का मतलब समझ जाइए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक डेजर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर एक वाटर बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ वाटर बॉडी है, और दोनों जगह पर इंसोलेशन बराबर मिल रही है। ठीक है, दोनों जगह पर इंसोलेशन बराबर मिल रही है, ध्यान रखना है। यहाँ मैं एक वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात कर रहा हूँ, और एक जो है मैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब टेम्परेचर मिलेगा तो उल्टा लिख दिया मैंने, इधर वेट होगा ना, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, और इधर होगा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल डेजर्ट एरिया है ना, तो यहाँ पर क्या हवा में थोड़ी सी नमी होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे में इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज रेट होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पर एयर में क्या है, नमी है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज रेट होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, और जो डेजर्ट्स में होता है वो क्या होता है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को हमको मेनली आइसोथर्म लाइन से सीखना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप जानते होंगे कि अर्थ पर आइसोथर्म्स होती क्या है, इंसोलेशन जो है पड़ता है, तो हर एक जगह, जैसे पृथ्वी जो अर्थ है हमारी, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक है, और इस घूमने में क्या होता है, जब ये घूम रही होती है तो अलग अलग जगह पर, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी दिन है, तो यहाँ पर कुछ देर बाद रात भी तो होगी ना, जब टेम्परेचर, मतलब ये अर्थ घूम के चली जाएगी तो एक समय किसी एक निश्चित प्लेस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और उसी प्लेस पर बहुत ही कम टेम्परेचर होगा। जैसे दिन के 12 बजे का जो टेम्परेचर कहीं पर है, वो सुबह का 4 बजे का टेम्परेचर उससे बिल्कुल अलग होगा। दिन में 12 बजे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, सुबह के 4 बजे उतना ही कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि एक निश्चित लैटिट्यूडनल लाइन के, एक निश्चित लैटिट्यूड के, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री लैटिट्यूड या 2 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, का जो टेम्परेचर का पूरा एक पैटर्न होता है, उसका एक एवरेज निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उस टेम्परेचर एवरेज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को कहते हैं आइसोथर्म लाइन। ठीक है, क्लियर है? तो आइसोथर्म लाइन क्या है ये भी क्लियर हो गया। और ये जो आइसोथर्म लाइन होती हैं, ये ऑलवेज
ऑलवेज कैसे खींची जाती हैं, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ इनको ऑलवेज ड्रा किया गया होता है मैप पर। क्यों क्यों नहीं नॉर्थ टू वेस्ट ड्रा किया गया होता है? तो आप सबको पता है कि हमारा जो सन है वो लैटिट्यूडनल, ऐसे भाई अर्थ कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, वेस्ट टू ईस्ट तो घूमती है ना। तो ऐसे में ऐसे ऐसे तो घूमती नहीं है कि टेम्परेचर जो है इस लाइन पर एवरेज बनेगा, ऐसे ही तो एवरेज टेम्परेचर बनेगा ना। तो इस वजह से इनको जो है वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट ही खींचा गया है, किनको, आइसोथर्म लाइंस को। ठीक है, अब मेरे ख्याल से एक बात समझ में आ गई होगी। एक और बात, आप जानते होंगे कि जब ये नॉर्थ में हमारा सन जाता है, मतलब जाके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कह सकते हैं कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल लंबवत होता है, जब वर्टिकल होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो ऐसे में क्या होता है कि जो नॉर्थ की आइस होती हैं, जैसे यहाँ पर जो आइस का एरिया होता है वो क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। तो अब क्या बताइए कि क्या जब सन नॉर्थ में होता है तो जो प्रेजेंट में आइस एरिया है क्या वो कम हो जाता है क्या? जब मान लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा सन जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या जो है हमारा जो एरिया है वो कम हो जाएगा क्या, जो बर्फ़ का है? नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में जब आएगा तो नॉर्थ का बर्फ़ का एरिया भले पिघलेगा, लेकिन उसी टाइम पर इधर की बर्फ़ क्या होगी, साउथ हेमिस्फीयर में वो आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखना कि बर्फ़ का एरिया घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। बात अलग है कि ग्लोबल वार्मिंग से जब वो होगा तो वो घटेगा। तो आज का जो टॉपिक था आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में आपने दो चीज़ें सीखी, एक तो थर्मल इन्वर्जन क्या होता है, और दूसरा आपने सीखा एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट सीख लिया। ठीक है, एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है ये हो गया। और दूसरी चीज़, तापमान का जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको करने के लिए हम कौन सी लाइन खींचते हैं, आइसोथर्म्स खींचते हैं। अब हम जो है आइसोथर्म की 2-3 महीने की अलग अलग जो पोजीशंस होती हैं उनका जो है एक एक मैप लेकर के स्टडी कर देंगे, तो मेरे ख्याल से वो आपका ख़त्म हो जाएगा 2-3 वीडियो में, 1 या 2 वीडियो में पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी क्लास तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।